क्या अमेरिकी महकमा इंसाफ ने 30 लाख से ज्यादा एप्स्टीन फाइल्स जारी कर दी? जब हजारों दस्तावेजात को वेबसाइट से ही हटा दिया गया, तो क्या हकीकत में कुछ खुफिया मालूमात अब भी छुपी हुई हैं? अगर ताकतवर शख्सियात के नाम फाइल्स में आए हैं, तो क्या इनका ताल्लुक सिर्फ मेलजोल तक है या कुछ गहरा राज अब भी बाकी है? क्या इस मुकम्मल राज से वो सब कुछ सामने आएगा जिसे लाखों सफा ने अभी तक छुपा रखा है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अजहर खान यूट्यूब चैनल। जी हाँ, हम आज बात करेंगे एप्स्टीन फाइल्स की, जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त सनसनी मचा रखी है। पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टर्स, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, बिजनेस टाइकून्स और बहुत सारी पर्सनैलिटीज जो कि इन फाइल्स में आ चुकी हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, एहद बैरक, टॉम प्रिस्कर, नोम चॉम्स्की, नरेंद्र मोदी, नेतन्याहू, माइकल जैक्सन, लियोनार्डो डिकैप्रियो, नाओमी कैम्पबेल, स्टीफन हॉकिंग, बिल गेट्स, एलोन मस्क, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का समाजी और पेशावराना ताल्लुक 1980 की दहाई की आखिर में शुरू हुआ और 2000 की इब्तिदाई दहाई तक जारी रहा। वो पाम बीच, फ्लोरिडा में हमसाया थे और अक्सर एक दूसरे के प्रॉपर्टीज बशमूल ट्रंप की मारा-लागो रिजॉर्ट पर मुलाकात किया करते थे। ट्रंप ने एतराफ किया है कि वो एप्स्टीन को जानते थे, लेकिन दावा करते हैं कि 2004 में एक रियल एस्टेट डील के खराब हो जाने की वजह से उनकी दोस्ती खत्म हो गई। ट्रंप और एप्स्टीन ने इकट्ठे पार्टियों और तकरीबात में शिरकत की, जिनमें 1993 में ट्रंप की महल्ला मेपल से शादी की तकरीब भी शामिल है। वो 2004 में एक रियल एस्टेट डील में मुलविस थे, जिसके बारे में ट्रंप का कहना है कि उसी से उनका झगड़ा शुरू हुआ। रिकॉर्ड से ये जाहिर होता है कि 1993 से 1997 तक ट्रंप ने कई बार एप्स्टीन की निजी जेट पर सफर किया। इन सब से साबित होता है कि ट्रंप के कितने क्लोज रिलेशन थे एप्स्टीन के साथ। न्यूयॉर्क टाइम्स रिव्यू फाउंड दैट Trump's name, including related terms like Mar-a-Lago, is appeared more than 38,000 times across roughly 5,300 files in the latest tranche of Epstein documents. एक गैर मुहर्रमाना FBI रिपोर्ट के मुताबिक, जो ट्रंप पहले दौरे सदारत से मुतल्लिक है, FBI की मुखबरी ज़राए का कहना था, ख्याल था कि वो इसराइल के ज़ेर असर थे और उनके यहूदी दामाद जेरेड कुशनर सदारत के पीछे असल ताकत थे। It means Trump was compromised by Israel. एप्स्टीन फाइल में शाये होने वाले ताज़ा मालूमात के मुताबिक भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मशवरा लिया और अमेरिकी सदर के फायदे के लिए इसराइल में नाचा और गाया। ये कामयाब हुआ। एप्स्टीन की ईमेल दिखाती हैं कि मोदी ने कतर को मशवरा दिया कि वो इसराइल के मांगों के साथ वैसा ही तावन करे जैसा भारत ने किया। इसके बाद कतर को भी यही करने या दहशतगर्दी की फंडिंग के इल्जामात पर महज ज़बानी इत्तेफाक ज़ाहिर करने को कहा। इसराइल की मांगों के दबाव और दावों के बावजूद कि कतर की क़यादत कमजोर है, कतरी रहनुमाओं ने इसराइली मुतालबात के आगे सर नहीं झुकाया। एप्स्टाइन के फाइल से जाहिर होता है कि बिल गेट्स ने एप्स्टाइन से अपनी बीवी मेलिंडा के लिए एंटीबायोटिक्स मांगी, क्योंकि वो रूसी लड़कियों से जिनसी बीमारी STD का शिकार हो गए थे। ये दावा अब एप्स्टाइन के गैर मंजूर शुदा ड्राफ्ट ईमेल में शामिल है, जिसे एप्स्टाइन ने खुद अपने आप को लिखा था और कभी भी भेजा नहीं गया। हालांकि बिल गेट्स ने इस बारे में अपनी ताज़ा तरीन बयान में पूरी तरह इनकार किया है और कहा है कि वो एप्स्टाइन के साथ कोई जाती या जिनसी ताल्लुक नहीं रखते। ईमेल दावे बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। जून 2017 में UAE ने कतर को अलग थलग करने की क़यादत की, जिसमें सऊदी अरब और बहरीन भी शामिल हुए। अवामी कहानी दहशतगर्दी की माली मावनत और मुस्लिम बरादरा थी, लेकिन एक लीक शुदा ईमेल से जाहिर होता है कि असल मकसद इसराइल के मफादात के लिए कतर को दबाना था, क्योंकि कतर ने तिल अबीब के साथ मामूल के ताल्लुकात इनकार किया और आज़ाद खारजा पॉलिसी अख्तियार की। UAE के सफीर यूसुफ अल-तीबा ने इसराइल के हामियों एलिड एब्राहिम्स और डेज रास के साथ तबादला ख्याल किया कि कतर को सजा दी जाए और उस पर कब्जा करना आसान होगा। साबिक जर्मन वजीर खारजा के मुताबिक हमले की मंसूबाबंदी तैयार की गई थी, लेकिन रेक्स टिलरसन के बरवक्त मुदाखलत ने फौजी कार्रवाई रोकी। इस दौरान ट्रंप और जेरेड कुशनर UAE की हिमायत कर रहे थे। इसराइल भी बराह रास्त शामिल था। इसराइल और इमाराती लाबियों ने कांग्रेस में कतर को दहशतगर्द रियासत करार देने की कोशिश की और नेतन्याहू ने बहरीन UAE के सफीरों के साथ मुलाकातें भी की। UAE इसराइल महवर का अमली मुजाहरा था, जिसमें सऊदी अरब ने पर्दा फराहम किया।
قطر بچ گیا کیونکہ ایران اور ترکی نے فوری امداد فراہم کی، جس سے UAE اور اسرائیل کے تیز خکان منصوبہ بندی ناکام ہوئی۔ محاصرہ دہشت گردی یا مسلم برادرہ کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ چھوٹے خلیجی ملک قطر کو تل ابیب کے ساتھ معمول تہران کے خلاف علاقائی پالیسی پر مجبور کرنے کی کوشش تھی، جو کہ ناکام رہی۔ جیفری ایڈورڈ ایپسٹین 1953 میں بروکلن میں پیدا ہوا، کالج چھوڑ کر ڈالٹن اسکول میں پڑھایا، فائنانس داخل ہو کر لیس ویکسنر جیسے کلائنٹس کے اربوں مینج کیے اور اسی طرح وہ امیر ہوتا گیا۔ اس نے نیو یارک کے محل، فلوریڈا گھر، نیو میکسیکو رینچ اور جزیرہ لٹل سینٹ جیمز خریدا۔ وہ کلنٹن، ٹرمپ، پرنس اینڈریو سے جڑا تھا، لولیتا ایکسپریس جیٹ استعمال کرتا تھا۔ وہ کم عمر لڑکیوں کی جنسی ٹریفکنگ کا مجرم تھا، مساج بہانے زیادتی کرتا تھا۔ 2008 میں فلوریڈا ڈیل سے 13 ماہ جیل ہوئی۔ 2019 میں گرفتاری کے بعد 10 اگست کو جیل میں خودکشی کر کے جان لی اپنی، پر زیادہ تر اسے مرڈر سمجھا گیا کیونکہ وہ پکڑے جانے کے بعد بہت سے ہائی پروفائل لوگوں کے لیے خطرہ بن چکا تھا، اسی لیے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔